Good morning, student. Today I will leave physical education. In physical education, chapter second, the topic preventing health threat through lifestyle changes के बारे में आज को हम बताएंगे. Preventing health threats through lifestyle changing. जीवन शैली परिवर्तन के द्वारा स्वास्थ्य खतरों का बचाव या स्वास्थ्य खतरों से बचाव कैसे करेंगे के बारे में हम स्टडी करेंगे. A sedentary lifestyle meaning a lifestyle consisting mainly of sitting and little physical activity tends to have a negative impact on the physical health. This can be remedied by taking up the measures discussed below. ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक निष्क्रिय लाइफस्टाइल क्या होती है. इसका अर्थ है ए लाइफस्टाइल कंसिस्टिंग मेनली ऑफ सिटिंग एंड लिटिल फिजिकल एक्टिविटीज. हम अपने जीवन शैली में या दैनिक दिनचर्या में बहुत पूरे दिन बैठे रहते हैं, सिटिंग एंड लिटिल फिजिकल, और बहुत ही कम एक्टिविटीज करते हैं. इस टेंड्स टू हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल. ये टेंट हमारे जीवन में बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है. दिस कैन बी रिमेटेड बाय द टेकिंग अप टू मेजर्स डिस्कस बिलो. इसको हम निम्न तरीके से ज्ञात कर सकते हैं. नंबर 1 डाइट. नंबर 1 क्या है हमारी डाइट है. सेकेंड इज रेगुलर एक्सरसाइज. नंबर 1 डाइट, सेकेंड इज रेगुलर एक्सरसाइज. नंबर 1 डाइट. your daily diet is directly responsible for how healthy are you. आपके रोजाना डाइट, डेली डाइट, ये अपने स्वास्थ्य को कैसे हेल्थी रखें के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. एज ए पुअर डाइट में लीड टू chronic disease such as heart failure and diabetes. A poor diet may be leads chronic disease such as heart failure and diabetes. जो हमारी पुअर डाइट कौन सी होती है? जिसमें हमारे सभी तत्व एलिमेंट्स एक निश्चित मात्रा में नहीं होते हैं. वो क्या होती है? हमारी पुअर डाइट होती है. इसके द्वारा क्या है, हमारे क्रोनिक डिजीज सच एज हार्ट फेलर एंड डायबिटीज, यानी कि हार्ट अटैक और डायबिटीज जैसी क्रोनिक डिजीज, बहुत ही खतरेपूर्ण डिजीज हो जाती हैं. A poor diet does not necessarily means a poor man's diet. एक पुअर डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि पुअर मैंस की डाइट है, यानी गरीब व्यक्ति की डाइट है. The roast food types is found to be junk food and processed food that are served at restaurant and fast food joints. हमारी जो पुअर डाइट है वो क्या है? हमारे जंक फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड जो हमारे बनाए जाते हैं, दैट इज रिजर्व एट ए रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड जॉइंट. जो हमारे के क्या है? रेस्टोरेंट और रिजर्व पहले से ही रखे रहते हैं, वो हमारे क्या है? पुअर डाइट है. Over dependence on the packaged food such as instant noodle, potato chips and white breads for one's nutrition is not healthy either.
हमें स्वतंत्रता के बाद फैक्ट फूड यानी कि जो हमारे पैकेट में भोज्य पदार्थ आते हैं, सच एज इंस्टेंट नूडल्स, जैसे नूडल्स, पोटैटो चिप्स, आलू के चिप्स एंड वाइट ब्रेड, और सफ़ेद जो ब्रेड्स होती हैं, जो हमारे न्यूट्रिशन इज नॉट हेल्थी, ये हमारे जीवन स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। ए हेल्थी डाइट इज ए characterized as nutritive and easily digested food such as the fresh vegetables, plenty of fruits, whole grains, cereals, low fat low fat dairy product and brown bread। ए हेल्थी डाइट, एक स्वस्थ डाइट क्या होती है? इज द करेक्टराइज बाय द न्यूट्रिटिव एंड इजीली डाइजेस्टिव फूड। एक हमारी हेल्थी डाइट क्या होती है? जो जिसमें कि क्या है, ये गुड पाइजन न्यूट्रिटिव यानी कि पोषण तत्व से भरपूर और क्या है, इजीली डाइजेस्टिव और क्या है, आसानी से हमारी पच सके। सच एज ए फ्रेश वेजिटेबल्स, जैसे कि हमारी फ्रेश शुद्ध शाकाहारी, प्लेंटी फ्रूट्स, होल ग्रेन सीरियल्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें कम मात्रा में फैट हो, ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें कम मात्रा में फैट हो, ब्राउन ब्रेड, ये हमारे क्या है, हेल्थी डाइट्स है। Healthy diet, it should be provide the right amount of the calories and should be contain as little trans fat। ये क्या है, हमारे क्या है, ये हमको क्या है, राइट अमाउंट, एक निश्चित मात्रा ऑफ कैलोरी है जो हमें शरीर को आवश्यकता होती है, उसके हमें आवश्यकता तो होती है, वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। एंड कंटेंस ए लिटिल ट्रांस फैट, और हमारे बहुत कम मात्रा में इनके ऊपर फैट होता है। सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, शुगर एंड सोडियम एज ए पॉसिबल। इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, संतृप्त वसा होता है, शुगर होता है, शुगर एंड सोडियम एज ए पॉसिबल, जो हमारी मात्रा ज़रूरत होती है। फॉर मीट ईटर्स इट इज द प्रिफरेबल टू ईट लीन मीट देन रेड मीट। ओमेगा 3 fatty acid from fish is a better choice as a reduced low density lipoproteins. Lipoproteins cholesterol and acts as the preventing measure against adverse heart conditions। और मीट ईटर्स, जो हमारे क्या, जो मीट खाते हैं, इट इज़ द प्रिफरेबल फॉर ईट लीन मीट देन रेड मीट, यानी कि रेड मीट से के बजाय हम क्या है, लीन मीट को हम प्रीफर कर रहे हैं। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड फ्रॉम द फिश इज द बेटर चॉइस एज इट। ओमेगा 3, एक जो फिश होती है, फिश में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इज ए बेटर चॉइस, ये हमारे के लिए अच्छा चुनाव है एज इट। इसके लिए रिड्यूस्ड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड एक्ट्स एज ए प्रिवेंटिंग मेजर्स अगेंस्ट द एडवर्स हार्ट कंडीशन। जो ये जो हमारी है क्या, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, और जो है जो हार्ट कंडीशंस होती हैं उसके लिए उसका बचाव करती है। सेकंड आपका हो गया रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि हम जीवन शैली परिवर्तन के द्वारा जो स्वास्थ्य खतरे का बचाव करते हैं, उसका सेकेंड है रेगुलर एक्सरसाइज। हम रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा हम इसका
अपने स्वास्थ्य के खतरों को बचा सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज एक ही चीज़ है। रेगुलर एक्सरसाइज, eating rights is a first step of the to living rights. Eating right, सही खाना is the first step of living rights. जीवन के, हमारे जीवन में सबसे फर्स्ट स्टेप है। बट इट नीड टू कंप्रेंड बाई रेगुलर एक्सरसाइज, बट इसके लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज की हमें आवश्यकता होती है। रेगुलर एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। ठीक है। Exercise burn that the strength by the joints and the muscles, smooth and cardiovascular activities, and the promotes mental satisfaction by the exerting oneself of the on an hour a day. Healthy risk may be successfully avoided. हमें क्या है कि हमें डेली रूटीन एक्सरसाइज बर्न, जो हम डेली एक्सरसाइज करते हैं उसके द्वारा क्या हमारे जो है जो फैट होता है, फैट हमारा डेली बर्न्स होता है, बर्न चलता है। स्ट्रेंथन एंड स्ट्रेंथन जॉइंट्स, और हमारे जॉइंट्स में क्या आते हैं, ताकत आती है। एंड मसल्स स्मूथ कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज एंड प्रमोट मेंटल सेटिस्फैक्शन, और जो हमारी क्या है कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज के द्वारा क्या है हमारे मानसिक सेटिस्फैक्शन आता है। बाय एग्जर्टिंग ऑन सेल्फ ऑन एंड 1 आवर, यानी कि हमको एक घंटे डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। There are the various types of exercise that can be done without having to be gym or health club. हम इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजों को हम कैन बी डन विदाउट हैविंग टू गो द जिम और हेल्थ क्लब, बिना किसी भी जिम या हेल्थ क्लब के जाने के अलावा, जाने के बिना भी हम इसको क्या है कर सकते हैं। वॉकिंग एंड जॉगिंग कर सकते हैं। वॉकिंग जो साइकिलिंग कर सकते हैं। वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, एरोबिक डांसिंग कर सकते हैं। कैलिस्थेनिक्स, ऐसी क्रियाएं जो हम क्या है बिना इक्विपमेंट के करते हैं, कैलिस्थेनिक कहलाती हैं। रनिंग कर सकते हैं डेली, ये हमारी क्या है रनिंग कर सकते हैं। एनाएरोबिक एक्टिविटीज वो कर सकते हैं। ये हमारे क्या है हेल्थी, अपने हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए बचाओ। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू क्लास।